हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या थे, लेकिन इस बार आप पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है। तो वो मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जो एक बिजनेस को रन करता है। हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए, तो हम आगे चलते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, मैंने सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस डेफिनेशन को मैंने 5 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब आप समझते हैं, कोई भी प्रक्रिया चलती रहती है। ये किस चीज़ का प्रोसेस है, ध्यान से समझें, नेक्स्ट लाइन में वो क्लियर हो जाएगा। ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, मेंटेन करना। अब ये किस चीज़ का एनवायरनमेंट है? इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर। मीन्स कि यहाँ पर आने वाले एम्प्लॉयज़ जो मिलकर साथ काम करते हैं, किस लिए? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। टारगेट्स को अचीव करने के लिए, फिर वो चाहे खुद के हो या मैनेजमेंट यानी कंपनी के हों। और इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। तो जो डेफिनेशन बनती है वो ये है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ जो इंडिविजुअल वर्क करते हैं साथ में मिलकर ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। दोस्तों, यहाँ डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बोला था इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये 2 वर्ड्स, इनका मीनिंग क्या है, तो इनको ज़रा समझ लेते हैं, इन 2 वर्ड्स को। पहला वर्ड है इफ़ेक्टिवली। तो यहाँ इफ़ेक्टिवली को मैंने बताया है इफ़ेक्टिवनेस। एम्स टू अचीव द गोल विद इन टाइम। मीन्स कि अगर आपका कोई भी टारगेट है, अगर आप उसे टाइम से अचीव कर लेते हैं, सपोज आपने अपने किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए 10 दिन का टाइम लिया है, रखा है, अगर आप 10 दिन में अपने इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो इसे हम कहेंगे इफ़ेक्टिवनेस। दूसरा वर्ड है एफिशिएंसी। इसका मतलब है फोकसेज ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स। मैं इसको क्लियर कर दूं कि अगर आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अगर कम से कम कॉस्ट में अचीव करते हैं तो इसे कहते हैं एफिशिएंसी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा दोनों वर्ड्स को क्लियर करने के लिए। सपोज आप एक एक्स कंपनी रन करते हैं और एक्स कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है। मानो आपकी कंपनी है एक्स और आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको टारगेट मिला है 1 लाख यूनिट बनाने का और आपके पास टाइम है 30 डेज। तो यहाँ पे ध्यान रखें, 2 चीज़ आपको मेंशन करनी है कि आपके पास 1 लाख यूनिट बनाने का टारगेट है और जो टाइम दिया गया है वो 30 डेज का है। अब सपोज कीजिए कि आपने काम करना स्टार्ट किया और आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद आपको ये पता चला कि आप अपने गोल को 30 दिन के अंदर अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने अपने टीम के साथ डिस्कस किया और फाइनली ये डिसाइड किया कि अगर हम मैन पावर को, जो कि आपके पास मैन पावर है, वर्किंग पर्सन है, अगर उसकी क्वांटिटी को आप और बढ़ा देते हैं, मींस आप बाहर से और पर्सन हायर कर लेते हैं इस काम को पूरा करने के लिए, तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अब आपने इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर किया, वो जो भी सैलरी आपसे डिमांड करते हैं आपने वो सैलरी पर उनको रखा क्योंकि आपको अपना टारगेट अचीव करना था। और फाइनली आपने एम्प्लॉय को रखा और एट द एंड 30 डेज के बाद आपने अपना 1 लाख यूनिट का टारगेट पूरा कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर होंगी। पहली चीज़ कि आपने अपना गोल टाइम से अचीव किया, तो दैट्स वाई एक्स कंपनी को हम इफ़ेक्टिव तो कहेंगे बट हम उसे
नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना समय, एक्स कंपनी ने अपना गोल टाइम से तो अचीव किया, बट बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद, जिसे वो कम से कम कॉस्ट पर कर सकती थी अगर ये चीज़ वो पहले डिसाइड करती कि कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, उनको समय से पहले ही अपॉइंट करती तो कम कॉस्ट पर एम्प्लॉय को रखा जा सकता था। लेकिन टारगेट को पूरा करने की वजह से उसको मैक्सिमम कॉस्ट पर एम्प्लॉय को हायर करना पड़ा। तो यहाँ दोनों वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं। अगर हम गोल को टाइम से अचीव करते हैं तो वी आर इफ़ेक्टिव, अगर हम कम से कम कॉस्ट पर अपने गोल को अचीव करते हैं तो वी आर एफिशिएंट। तो एक्स कंपनी के लिए हम यूज करेंगे कि एक्स कंपनी इफ़ेक्टिव तो है बट नॉट एफिशिएंट। तो दोस्तों यहाँ दोनों वर्ड्स आपके क्लियर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहला है इसमें, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो यहाँ क्लियर कर दूँ, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है कि उनका जो गोल है, कंपनी का जो टारगेट है, उसको अचीव किया जाए। तो मैनेजमेंट की सारी जो प्रक्रिया है, सारी जो प्रोसेस है, वो सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ही होती है। यहाँ और क्लियर कर दूँ, दिस शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। सबसे पहला कि जो अभी आप प्रोसेस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका टारगेट है हमें 90% मार्क्स अचीव करने हैं, तो इसके लिए आप जो प्रोसेस बनाएं वो सिंपल एंड शॉर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कब पढ़ना है, क्या करना है, ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। अपनी सिंपल सा टारगेट रखना है कि हमें अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है और सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली पढ़ना है, तो हम टाइमली अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। इन द सेम मैनर मैनेजमेंट को भी अपना टारगेट अचीव करने के लिए अपनी जो प्रोसेस है गोल को अचीव करने वाली, वो सिंपल होनी चाहिए और एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें आज क्या करना है, हमें कल क्या करना है और आने वाले डेज में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एयरटेल इज़ टू ऐड 1 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर इन अ पर्टिकुलर ईयर। एयरटेल कंपनी चाहती है कि उसके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हों 1 साल के अंदर। देन ऑल मैनेजरियल आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट की सारी जो एक्टिविटी हैं वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए लग जाएंगी। तो ये है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आगे चलते हैं। सेकंड फीचर है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मीनिंग मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मीन्स इसे आप हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। मीन्स ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य पैसा कमाना ना हो, हम उसे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स हर जगह है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट या परवेसिव भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशन से मीनिंग समझते हैं आप सभी। मल्टी डायमेंशन यानी यह कई डायरेक्शन में काम करता है। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विद मल्टीपल डायमेंशन। मैनेजमेंट बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसको समझना थोड़ा सा टफ है लेकिन समझा जा सकता है। और ये मल्टीपल डायमेंशन यानी कई डायमेंशन में काम करती है, कई डायरेक्शन में ये वर्क करती है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट को हम यहाँ देख रहे हैं ये 3 डायरेक्शन में वर्क करा। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें जो भी टास्क मिला है, हमें जो भी गोल है हमारे पास, जो भी वर्क है हमारे पास, हम उसको डिवाइड करें सिंपली। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल, स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, फैक्ट्री प्रोड्यूसेज गुड्स। तो जैसे स्कूल का मेन फंक्शन है, मेन वर्क है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो वो एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड कराई जाएगी, ये उसका मेन वर्क है। तो वो इसी को डिवाइड करना, इसी को मैनेज करना ही है मैनेजमेंट ऑफ वर्क।
न सेम मैनर फैक्ट्री का जो मेन वर्क है वो है गुड्स को प्रोड्यूस करना। तो ये कैसे करना है, कौन कौन से फंक्शन यहाँ होंगे, यही मैनेज करना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं 3 डायरेक्शन में मैंने आपको दिखाया है वर्क, पीपल, डायमेंशन, इसीलिए इसे कहा गया मल्टी डायमेंशनल। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर द मोस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू देम। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम पहले वाले एग्जांपल को लेते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्कूल का मेन फंक्शन है। तो स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनको हमें डिसाइड करना होगा। तो कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो हमें उससे पहले सेलेक्ट करना होगा। कैंडिडेट को अपॉइंट करने से पहले उनकी क्वालिटी हमें जाननी होगी। तो यहाँ हमें लोगों को उनकी क्वालिटी, उनकी नॉलेज के बेसिस पर हमें उन्हें अपॉइंट करना होगा। तो हमारे पास अगर सोचो 100 एम्प्लॉय हैं, या 100 एम्प्लॉय हैं या 100 टीचर हैं, तो हमें उन्हें उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा। इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सपोज जैसे कि अगर मैथ्स का टीचर है तो हम उसे मैथ्स ही देंगे, अगर अकाउंट का टीचर है तो हम उसे अकाउंट्स ही देंगे। इसी तरह सेम फैक्ट्री में अगर हम बात करें तो हमें लेबर की भी ज़रूरत है, मैनेजर की भी ज़रूरत है, सुपरवाइज़र की भी ज़रूरत है। तो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आगे चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक टास्क होता है कि हमें क्या करना है, हमें सर्वाइव करना है, हमें ग्रो करना है। हमें एक ऑपरेशन जो मिला है, हमारा जो एक मेन ऑपरेशन है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने को मल्टी प्रोडक्ट्स में लाना चाहते हैं। अगर हम सिंगल लाइन प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा और प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। हम एक ऑपरेशन को पूरा करें तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ वर्क कर रहे हैं। हम एक साथ कई ऑपरेशन को एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। तो यही है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आगे चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये हमेशा चलता रहने वाला है। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, ये सर्किल है, इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट हम नहीं पता कर सकते, ये ऑलवेज चलता रहेगा। मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर कुछ प्रोसेस होती हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। ऑर्गेनाइजिंग में हम वर्क डिसाइड करते हैं। स्टाफिंग में हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टिंग में हम उन्हें गाइड करते हैं कि काम उन्हें किस तरीके से करना है। एंड लास्ट कंट्रोलिंग में हम उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं कि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी जो प्रोसेस है, ये पूरा जो चार्ट है, ये कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि हमने जब इस साल का स्टार्टिंग होता है तो हम ये सारी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। पहले प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग। साल का एंड होने के बाद हम रिजल्ट जानते हैं और उसके बाद फिर से इन प्रोसेस को रीस्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे इस तरीके से लें कि मानो क्रिकेट टीम है, वो अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पर जा रही है, तो उसे अपनी प्लानिंग करनी होगी कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ हमें बॉलिंग किस तरह से करनी है, हमें वहाँ फील्डिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि हम एक नए देश में जा रहे हैं। तो हमने जो प्लानिंग की है, हम उसी प्लानिंग को बेस बनाकर अगर हम इंडिया का टूर न्यूजीलैंड जाता है या बांग्लादेश जाता है, तो सेम प्लानिंग को हम नहीं रिपीट कर सकते। हमें अगेन फिर से प्लानिंग करनी होगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी, स्टाफिंग करनी होगी, डायरेक्टिंग करनी होगी, कंट्रोलिंग करनी होगी। तो यही चीज़ हमें बिजनेस के अंदर भी करनी होती है कि हमने लास्ट ईयर जो प्लानिंग की है उसे हम इस साल नहीं कर सकते, हमें रिपीट करना होगा, लेकिन नए सिरे से हमें। लेकिन ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जब तक बिज़नेस चल रहा है ये पांचों प्रोसेस हमें हर साल करनी होंगी और करते रहना होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, हमेशा चलता रहने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहा जाता है।
मैनेजमेंट हेल्प पीपल टू रियलाइज देयर इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट जो है, क्योंकि मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं होता, मैनेजमेंट होता है जहाँ एक से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उसे हम ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ही मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे कि सारे लोग मिलकर एक साथ कंपनी का जो टारगेट है उसके लिए एक साथ एफर्ट्स करें। तो यही है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप को एक्टिव करता है, ग्रुप को गाइड करता है। जैसे कंपनी के अंदर 1 लाख या 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो वहाँ एक मैनेजमेंट है जो कि 1 लाख लोगों को कंट्रोल किए हुए हैं, उनको डे बाय डे क्या करना है ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तक एक फ्लो होता है। उसके द्वारा नीड हियरकी एक हियरकी सिस्टम होता है जिसके द्वारा उन्हें यह बताया जाता है। सीनियर टॉप टू मिडिल, मिडिल टू बॉटम फ्लो चलता है। मैनेजमेंट सबकी एक्टिविटियों को डिफाइन करता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें गाइड करता है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। इसे डायनेमिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट है ये हमेशा बदलता रहने वाला है, ये कभी रुकता नहीं है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट वेरियस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो हमें बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अपने बिजनेस को रन करना होता है। बाहर का एनवायरनमेंट मीन्स सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इनके साथ अपने बिजनेस को रन करना होता है। कभी सोशल एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें तो कभी कोई त्यौहार आ रहा है, कभी कोई फेस्टिवल है, कभी हिंदुओं का फेस्टिवल है, कभी मुस्लिम्स का फेस्टिवल है, ढेर सारे फेस्टिवल हमारे देश के अंदर हैं। इकोनॉमिक की कंडीशन की बात करें तो कभी शेयर मार्केट बूम पर है, कभी नहीं है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है। तो इन सब के साथ बिजनेस को मिलकर चलना होता है। अगर हम इन की प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं तो हम अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड मेड मेजर चेंजेज इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। तो अगर हम मैकडोनल्ड का एग्जांपल लें तो इंडियन मार्केट में इसने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे चेंजेज किए, क्योंकि इंडियंस की जो डिमांड है फूड की वो अलग है, वेस्टर्न की जो डिमांड है वो अलग है। तो यहाँ अपने आप को चेंज करना पड़ता है। इन द सेम मैंने अगर हम इंडिया से बाहर अपने बिजनेस को लेकर जाएंगे, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों की थिंकिंग्स अलग हैं और वेस्टर्न्स की थिंकिंग अलग हैं। तो हम जो प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं उसी प्रोडक्ट को अगर हम बाहर की कंट्रियों में सेल करना चाहें तो नहीं होगा, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तभी वो चीज़ वहाँ विदेशों में या बाहर की कंट्री में रन कर पाएगी, चल पाएगी। तो ये है डायनेमिक फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि हमें अपनी एक्टिविटियों को समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, समाज के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, प्लेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट हमें हर एनवायरनमेंट में इस्टेब्लिश होने के लिए तैयार करता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, जिससे कि हम आगे उसमें और अच्छे बदलाव कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट।